गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप इन छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी छुट्टियों का मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, एंड क्या चीज़ें आपको इसमें करनी ज़रूरी है या फिर करनी चाहिए। सब चीज़ों की बात करते हैं अभी इस वीडियो में। तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाली है। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा। ऐसे कोई हाई एक्सपेक्टेशंस वाली वीडियो नहीं है। धीरे धीरे मेरी बातें सुनने के बाद सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो पहली चीज़ की हम बात करते हैं, दैट इज ट्राई टू बिल्ड अ गुड रूटीन। बहुत बेसिक चीज़ है, येट बहुत सारे लोग इसी में मात खा जाते हैं। अगर ये चीज़ हमने सोल्व कर ली तो हमने 90% प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। 99 प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया अगर हमने ये चीज़ फिक्स कर ली। तो आप कभी नोटिस करना, जब भी आप जल्दी उठते हो, कभी गलती से उठ गए हो, तो आप नोटिस करना कि उस दिन आपको दिन बड़ा बड़ा लगने लगता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लेट उठते हो तो आपके दिन के ज़्यादातर घंटे सोने में ही निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही सोएं, उससे ज़्यादा ना सोएं। जैसे इस एज में, मेरी वाली एज में, हम 7-8 घंटे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं सोना, एंड उसके ऊपर सोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यही एज है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसमें हम जितना ज़्यादा टाइम काम करने में स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं हम उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड हमें उससे ओवरऑल फायदा ही होगा। दिन जब वेल प्लान्ड हो एंड टाइम पे उठे हो तो आधा दिन ऐसे ही सॉर्टेड लगता है। ऑल्सो अब जब हमारे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इस टाइम उठना ही उठना है, फिर हम स्कूल जाना है या फिर कॉलेज जाना है, तो उस मोमेंट पे हम एक बीच वाले लाइन पे खड़े हैं। जब हमारी वेकेशन शुरू होती है तो वहां से हमारा एक मोमेंटम बिल्ड होता है। एक होता है पॉजिटिव मोमेंटम, एक होता है नेगेटिव मोमेंटम। दोनों में से एक ही मोमेंटम हमारा बिल्ड होगा। पॉजिटिव मोमेंटम, छुट्टियां जैसे पड़ी हैं अभी, हम अगर टाइम पे उठेंगे, रोज टाइम पे उठेंगे, तो हमारा मोमेंटम जो है पॉजिटिव रहेगा और जल्दी उठना हमारे रूटीन का पार्ट बन जाएगा। और हमारी पूरी छुट्टियां, जब पहला दिन होगा और उससे लेके आखिरी दिन तक, हम आराम से हर दिन जल्दी उठ सकते हैं, एंड इससे हम पूरी छुट्टियों को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड जब हमारे स्कूल या फिर कॉलेज वापस से शुरू होंगे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे सुबह उठते हुए। हम आराम से उठ के हमारे मॉर्निंग रूटीन हम उस टाइम पे भी कर सकते हैं। हम पहले से ही जल्दी उठने के उस रूटीन को फॉलो कर रहे थे, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको कंपेयर करो उससे जो पूरी छुट्टी बहुत लेट उठा है, एंड उसके लिए कितनी बड़ी महाभारत होगी। छुट्टी के बाद कैसे वो कॉलेज जाए, स्कूल जाए, कॉलेज का पहला दिन उसको उठना ही महाभारत होगी। वो पक्का सुबह मैस कर देगा सब कुछ। हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा मोमेंटम पॉजिटिव हो। और नेगेटिव मोमेंटम यही होता है भाई, अगर हम लेट उठने लगे तो हम फिर पूरी छुट्टी ऐसे ही निकाल देंगे कि कल से प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे हम, कि कल से हम जल्दी उठेंगे। लेकिन एक भी दिन अगर हमने वहाँ पे खराब कर दिया लेट उठ के, तो हम कभी भी उस ट्रैक पे वापस नहीं आ पाएंगे, एंड हमारी पूरी छुट्टी लेट उठ के निकल जाएगी। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारा मोमेंटम पॉजिटिव ही रहे। तो पूरी छुट्टी का एक यही गोल होना चाहिए सबसे पहला, कि दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी उठ के करें, एंड अपने सारे जो मॉर्निंग रूटीन होते हैं उठने ही शुरू कर दे। फोन को हाथ ना लगाएं, और अपने जो भी काम है ना उसको सब में बाद में करें। अपने जो भी सारे काम है ना उनको सबको बाद में कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप उठिए और अपने मॉर्निंग रूटीन के जो टास्क हैं वो करिए। नहाइए, धोइए, सब कुछ करिए, उसके बाद ही अपने बाकी टास्क को करिए। मॉर्निंग रूटीन कुछ भी हो सकता है। कोई उठने के बाद नेल कट करने किसी की रूटीन का पार्ट हो सकता है। उठने के बाद किसी का रूटीन हो सकता है कि उसको हेयर वॉश करना है। उठने के बाद किसी का रूटीन हो सकता है कि उसको फेस वॉश नहाने से पहले करना होता है। किसी का भी रूटीन कुछ भी हो सकता है। आपका जो रूटीन है आप उसको फॉलो करिए। आई नो स्कूल कॉलेजेस के दौरान आप पहले से ही जल्दी उठ रहे थे, एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार छुट्टियों में भी लेट ना उठे तो कब उठे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, इतना आपको ही पता है कि यार लेट उठ के किसी को कुछ भी अचीव नहीं होता। आप भी ये चीज़ नोटिस करिए, जब जब आप लेट उठते हैं तो आपको लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया एंड आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो यार अपनी उसी ही एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट देते हुए सोच लो ना कि यार जल्दी उठने में क्या जा रहा है, दिन अच्छा ही तो जा रहा है, दिन बढ़ ही तो रहा है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो अपने उस फायदे को देखो। आपको सिर्फ जल्दी इसलिए नहीं उठना है क्योंकि आपको अपनी आदत लगानी है। आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है अपने अंदर, कि मतलब कि मन किया तो सो गए, मन किया तो उठ गए। इस चीज़ को आपको साइड करना है। आपको कंट्रोल होना चाहिए आपकी नींद पर, कि आप जब चाहोगे तभी आप सो, आप जब चाहो तब आप उठ जाओ। तो ये कंट्रोल, ये डिसिप्लिन आपको चाहिए, जो कि छुट्टियों में हमारे हाथ से निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, आई नो, मेरा खुद का बहुत बार निकला है। अगर सोने जागने उठने पे कंट्रोल कर लिया तो हमारा आधा काम ऐसे ही फिनिश हो गया। एंड अगर ये चीज़ तो आपको तब भी करनी चाहिए अगर आपकी छुट्टियां नहीं है, तो आपको रोज 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 जल्दी उठना चाहिए एंड सारे टास्क पहले फिनिश करने चाहिए। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे अमीर हो या गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, उसको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। उसको बेनिफिट ही होगा, कोई भी फॉलो करे। जब आप जल्दी उठोगे ना तो आप देखोगे कि दिन कितना बड़ा लगने लग जाएगा, आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलने लग जाएगी, आपके फेस पे अलग ही ग्लो हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा काम करने के लिए टाइम। आपको पता है अगर आप 6 बजे भी उठ जाओ दिन में तो आप 85% इंडियन से अपने आप आगे हो जाओगे। कितना कमाल का फैक्ट है ना। बस आपको 6 बजे उठना है,
आप 85% इंडियन से आगे हो जाओगे। कितना क्रेजी नंबर है। जब आपके सारे मॉर्निंग रूटीन वाले टास्क हो जाएं तो सिर्फ 15 मिनट अपने आप को देना एंड ये चीज देखना कि आपको दिन में और क्या करना है। आप उस पूरे दिन को आप प्लान करिए, सिर्फ 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। लाइक आपको जितने भी टू डूज हैं और मैं आगे जो जिनके बारे में बात करूंगा आप उन सबको प्लान कीजिए, चार्ट बनाइए एंड उस रोड मैप को फॉलो करिए और अपने सारे टास्क को इंप्लीमेंट करिए, पूरे दिन में करते जाइए। सिर्फ 15 मिनट देनी है आपको ये सब प्लान करने के लिए। तो अगली चीज है एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो अपने होमवर्क सिलेबस से मत चिपके रहना, जो कि आपके टीचर आपको देंगे छुट्टियों में करने के लिए, वो भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की सोचिए। देखिए अपने आसपास, अपने शहर को आपने कभी देखा है? सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर। बाहर घूमो, शहर में चाहे शहर के बाहर, इसकी हम आगे बात करेंगे। अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो और आसपास की दुनिया में हो। कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या है वो चीज, जानो उसके बारे में। इंटेलेक्चुअल बनो। फ्री टाइम में हमेशा फैल के रील्स, वीडियो, शॉर्ट्स, ये चीजें मत देखो। ये देखो लेकिन एक लिमिटेड मॉडरेशन में देखो। कभी आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटा देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो और देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो और वो खत्म ही नहीं हो रही। जब मन कर रहा है तब देख रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल गलत। आपसे कोई कभी कुछ पूछ ले, कोई रिसेंट वर्ल्ड इवेंट है, किसी बड़े ने आके आपसे पूछ लिया कि बता बेटा या क्या चल रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन हुई, क्यों हुई, चलो वो किसी और देश की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अपने ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है वो तो देखो। आपके शहर में पता है आपको क्या हो रहा है, वो सब के बारे में जान लो। अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जान लो। कोई आपसे उसके बारे में पूछ ले तो आप गधों की तरह से देखते रहो उसको कि मुझे तो नहीं पता। आप इस स्टेज पे हो कि अगर आपसे कोई भी बेसिक सी चीज पूछ ले, आपको उसका मतलब भी नहीं पता, चलो डीप में नहीं था लेकिन मतलब भी नहीं पता, तो आपके अंदर और गधे में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई बेसिक से एनिमल में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उस वर्ड का मतलब पता हो। मेरी क्लास में हमेशा ऐसे बच्चे रहे हैं जो वेकेशंस में कुछ नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ट्रैवल करने जाते थे। अब मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन पता है कि हाँ, हर परिवार की ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो घूमने जा सके। चलिए अगर किसी की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती कहीं पे घूमने जाना, लेकिन चलो अगर घूमने भी नहीं जाना तो यार उसमें एटलीस्ट कुछ ऑब्जर्व करो। पूरे दिन आपके हाथ में फोन रहता है, इंटरनेट तो सबके पास है, इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। उसमें आप कुछ इतना जान सकते हैं दुनिया के बारे में, इतने ट्रैवल व्लॉग्स हैं और इतनी कुछ चीजें जानने के लिए कि आप पूरे इंटरनेट को एक इंसान देख भी नहीं सकता, इतनी सारी चीजें हैं। चलो इंटरनेट ही नहीं, अपने खुद के शहर को एक्सप्लोर कर लें, वॉक पे चले जाएं। क्या नहीं कर सकता भाई कोई छुट्टियों में। इसका मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है कि जब बचपन में हमारे घर पहला कंप्यूटर आया था ना, पापा लेके आए थे, तो उस कंप्यूटर को मुझे बस ये सिखाया गया था कि ऑन कैसे करना है। सिर्फ ऑन, पापा ने सिखाया था कि कंप्यूटर ऑन कैसे करना है। उसके अलावा वहां से लेके यहाँ तक आज मुझे जो कुछ भी आता है खुद सीखा है। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की एंड दैट्स व्हाई आई नो कि कैसे क्या चीजें चलानी है। मैंने सारी चीजें सीखी, इंटरनेट सब कुछ, एंड देयर इज नथिंग कि मैं कुछ ना कर पाऊँ एक कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में। मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ चला सकता हूँ। तो अपने अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों को इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो एक फोन अपनी खुद की बेसिक से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तीसरी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड आई थिंक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस लिस्ट की, वो है कम्युनिकेशन। आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। कम्युनिकेशन इज लाइक सम ब्रह्मास्त्र, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर वर्चुअल हो, स्ट्रेंजर के साथ हो या फिर आप जिसको जानते हो उसके साथ, लड़की से हो लड़के से हो, बड़े से हो छोटे से हो और आपकी सेम एज से हो, किसी से भी कम्युनिकेशन करनी हो आप कम्युनिकेशन कर पाओ, बात कर पाओ, किसी के साथ भी आप कन्वर्सेशन होल्ड कर पाओ, शुरू कर पाओ और खत्म कर पाओ कॉन्फिडेंटली विदाउट गेटिंग सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड बाय द अदर पर्सन। आपके मन में कोई व्यू है, आपका कोई ओपिनियन है, आप उसको अच्छे से रख पाओ, आपके अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स हो, ओपिनियंस हो और आप जब उनको रखें तो आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं सही हूँ। आपको किसी भी कीमत पे कम्युनिकेशन अच्छी करनी है और जब छुट्टियों में आपके अराउंड कोई भी नहीं है, आप ना कॉलेज जा रहे हो ना स्कूल जा रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टफ हो जाता है इसको इंप्रूव करना। आई नो कि आसपास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो कैसे इंप्रूव करें? तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं। चाहे वो लड़की हो कोई स्ट्रेंजर हो, उनसे बात करने में फट जाती होगी आपकी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, ये पॉइंट आप ध्यान से सुन रहे हो, तो पक्का 99% चांसेस हैं कि आपकी एक लड़की से बात करने में फट जा रही है, आपकी किसी नए स्ट्रेंजर से बात करने में फट जा रही है। आपको बड़ों से बात करनी नहीं आती, कोई बड़ा के सामने बैठ जाए तो आप ऐसे, कोई रिलेटिव बैठ जाए तो क्या बात करूं ऐसे हो जाते हो। भाई अभी भी टाइम है इसको इम्प्रूव करने का। अगर नहीं किया ना तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से ऐसे निकल जाएंगी। मतलब कम्युनिकेशन अगर आती है ना, कम्युनिकेशन अच्छी, लोगों से अच्छी बात करनी आती है, तो आपके मुट्ठी में है ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी, और वो बस इतनी ज़्यादा ईजी है उनको छोड़ना ऐसा। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता ना तो इतना ईजी है वो अपने आपके हाथ से निकल जाएंगी। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, किसी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, चाहे वो रियल में हो या फिर वर्चुअल हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि बंदा बात कैसे कर रहा है। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो यहाँ तक? आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं बोल अच्छा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। आई नो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बात करना सीख रहा हूँ कि
कैसे बात करते हैं। आप किसी से बात करते हो तो आप किससे बात कर, आप जब किसी से बात करते हो और सामने वाला आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देता है तो आप प्रेस हो जाते हो, उससे हो जाते हो ना। ऑब्वियसली आपसे कोई आके आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे बात करे तो आपको लगता है कि ये तो मेरे से बेटर है, ये तो मुझसे अच्छी बातें कर रहा है, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। आप क्लूलेस हो जाते हो, आप उसके हाँ में हाँ भी मिला देते हो। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने का ये एडवांटेज है ये कि अगर आप अच्छे से बात करोगे, बोलोगे, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो बात रखी गई है सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको किसी की डीप चीज़ नहीं पता तो आपको एटलीस्ट उसका मतलब तो पता हो, आपको नेगोशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा केसेस में। अब ऊपर से बात कर लेते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल को कैसे एक्वायर किया जाए। शिफ्ट टू एक्सट्रोवर्टनेस। अपने अंदर जो इंट्रोवर्ट का कीड़ा है ना, पहले तो उसको निकाल के फेंको। इट इज गिविंग यू नथिंग। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू बी पार्ट ऑफ सम सोसाइटी, टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, बट ट्रस्ट मी, इंट्रोवर्ट होना कभी अच्छी बात नहीं है हमारे, ना तो हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए, ना हमारे रिलेशनशिप के लिए, फिर और किसी भी चीज़ के लिए हमें एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। तो अपने आप को फोर्स करो, एक्सट्रोवर्ट बनो, आप बातों का पार्ट बनो। अपने आप को फोर्स करो कि हाँ, अगर कोई 2-3 जने बात करे उसके अंदर घुस जाओ, बात करो। अपने आप को फोर्स करो, हाँ, पुश करो अपने आप को। अगर लड़कियां भी खड़ी हैं, लड़कियां भी बातें कर रही हैं, तो अपने आप को पुश करो कि आप उनसे भी बात कर पाओ। कोई रिलेटिव खड़ा है उससे भी बात करो, सबसे बात करो, अपने आप को पुश करो, खुद को मनाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये सब। और लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करो, जितना ज्यादा, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों से बात करने की, उन सबको यूटिलाइज करो। किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना मत करो। कोई भी नया इंसान दिखता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको अप्रोच करो बात करने के लिए। आप किसी नई क्लास में गए हो, सारे स्टूडेंट्स नए हैं, तो आप वहाँ पे बैठ के सिर्फ भूतों की तरह मत बैठ जाओ। आपको मन कर रहा है कि आपको किसी से बात करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ, चाहे वो लड़का या लड़की है, डजंट मैटर। अपने डर को लात मार के निकाल दो वहाँ से। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अपने सर्कल को इंप्रूव करो। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं आपके सर्कल में, उनसे दूर हो जाओ और एक्सट्रोवर्ट लोगों का पार्ट बनो। क्लास में जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास के बच्चों से भी, टीचर से भी बहुत खुल के बातें करते हैं, आप उनका पार्ट बनो। आप उनकी गंदी आदतों को मत अडॉप्ट करो, लेकिन उनकी अच्छी बातों को जरूर अडॉप्ट करो। आप देखना कभी भी जो अपने फुकरे टाइप से लड़के होते हैं ना, बदमाश टाइप से, उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनका एटीट्यूड एंड उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है और टॉप पे होता है वो। उनको कोई भी ईट नहीं कर सकता, चाहे वो क्लास का कोई टॉपर बच्चा क्यों ना, उसका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो होता है उनके सामने। तो आप उनका पार्ट बनो ताकि आप उनकी अच्छी आदतों को एक्वायर कर सको। आदत नहीं, उनकी अच्छी क्वालिटीज को एक्वायर कर सको। उनकी बुरी आदतों को एक को भी एक्वायर नहीं करना। वो जो क्लास बंक करते हैं, जो भी दारू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको नहीं बिल्कुल एक्वायर करना। हमारा मेन गोल है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना और हमारे एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना, ताकि हम लोगों से अच्छे से बात कर पाएं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं लोगों के सामने। और एक चीज आपको जो करनी ही करनी है वो है आपको सोशल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को बनाना। वो कैसे? आप वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, कहीं पे भी आपको वीडियोस बनानी है, आप पोस्ट करिए एंड मेक श्योर कि वो पब्लिक डोमेन में है। प्राइवेट नहीं, पब्लिक होने चाहिए, लोग उनको देख सकें और लोग उन पे कमेंट भी कर सकें, ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा पब्लिक रखना है। मैं भी यही चीज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ ये चीज कर सकते हैं। एक और मेन चीज यहाँ पे आ जाती है कि आपको सबसे बात करनी है, लेकिन फ्रेंडशिप वाली मेंटेलिटी से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि कभी आप ये देखना कि एक लड़के की फ्रेंडशिप और एक लड़की की फ्रेंडशिप में क्या डिफरेंस है। लड़की सबकी फ्रेंड होती है, लेकिन क्या वो किसी लड़के से इसलिए दोस्ती करती है ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड बन जाए? नहीं ना, वो सिर्फ एक लड़के से दोस्ती इसीलिए करती है क्योंकि ताकि उसका दोस्त बन जाए। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। एंड दूसरी चीज, जो लड़के होते हैं, मैं कह रहा हूँ 90% लड़के ऐसे होते हैं, वो लड़कियों से दोस्ती ही इसीलिए करते हैं ताकि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो आपको इस मेंटालिटी को बिल्कुल भी नहीं ऑप्ट करना है। आपको सिर्फ लड़कियों से नहीं, हर किसी से आपको इसीलिए दोस्ती करनी है ताकि आप अपनी इसीलिए आपको दोस्ती करनी है ताकि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने बाकी और स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट कर सकें। आपको सिर्फ इसीलिए उनसे बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है। पांचवी चीज है वो है लर्न एनी वन मनी मेकिंग स्किल। अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, दिस शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और कुछ भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ओवरऑल प्रायोरिटी आपका सिर्फ नंबर 1 गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है बी रिच गेट रिच। कुछ ऐसी स्किल सीखिए जिससे आप पैसा कमा सकें, एक ऐसी स्किल जो आपको मदद करेगी पैसा कमाने में। आपकी मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि अब मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, तुम्हारा सुनामी आ जाए, आग लग जाए दुनिया को, लेकिन मैं कभी भी गलत साइड पे ना हूँ सिर्फ पैसे की वजह से। सिर्फ पैसे की वजह से मैं किसी भी गलत साइड पे ना हूँ, मेरा परिवार गलत साइड पे ना हो। कि मतलब यार पैसा मेरे पास होता तो ये सिचुएशन कभी नहीं देखनी पड़ती, पैसा मेरे पास ना होता तो आज बहुत ज्यादा बेहतर हालात होते। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आप हैं तो बाहर निकलना है
और अगर नहीं है तो आपको मेक श्योर करना कि फ्यूचर में कभी ये सिचुएशन ना आए। तो उसके लिए गेट रिच बी रिच, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए आपको लोन नहीं लेना पड़ता। चलो मान लीजिए आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं और आपको एक गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी भी 10 लाख रुपए की, आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, आप ले सकते हैं उस गाड़ी को, ठीक है। तो मान लीजिए आपने वो गाड़ी ली, गाड़ी तो आ गई आपके पास, आपको गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी आ गई, 10 लाख रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में थे वो चले गए। अब आपका बैंक अकाउंट क्या है? जीरो। जो गाड़ी लेने से पहले 10 लाख का था और अब वो जीरो है। तो अपने आप को इतना अमीर बनाइए कि चाहे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सके लेकिन आपका बैंक अकाउंट कभी भी अफेक्टेड ना हो। अगर आपको 10 लाख क्या 1 करोड़ की भी गाड़ी लेनी है तो भी आप वो ले और उसके बाद भी आपके बैंक अकाउंट में इनफ पैसा हो। तो ना ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लिए। अगर आप अमीर हैं तो आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो भाई? आपके लिए वीडियो है ही नहीं। लेकिन अगर देख रहे हो तो कोई नहीं, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना इसको। तो मैं बता दूं कि लोग बोलते हैं ना कि मनी कुछ नहीं होता, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता, आई नो, लेकिन इट गिव्स यू अ बेटर वे टू लिव योर लाइफ। मनी आपको एक बेटर ऑप्शन देता है जिंदगी जीने का। आपके पास अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको लाइफ में सफर भी करना है तो उसके लिए भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कि गरीब के पास नहीं होते। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। आप कभी भी बुरी सिचुएशन में फंसोगे ना, सबसे घटिया सिचुएशन में नहीं फंसोगे जहाँ पे आपके पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, आप ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ोगे। आप कभी भी तड़प के नहीं परेशान होगे। पैसा हमेशा आपको एक ना एक एडवांटेज जरूर देगा जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। अदर देन मनी हमारे पास कुछ कंट्रोल में नहीं है ना, तो हमें मनी को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास टाइम है, टाइम की हमारे पास कोई कंट्रोल की चाबी नहीं है, तो हमें इसको ध्यान नहीं देना। हमें टाइम पे हमारी सारी चीजें करनी है जो कि हमने पिछले पॉइंट में बात भी करी थी। लेकिन मनी हमारे कंट्रोल में है। हम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। कमाना, बचाना, खर्चना सब हमारे हाथ में है। तो हमें इसको मेंटेन करना है कमाने के बाद। पहले कमाना इज आवर मेन प्रायोरिटी। पैसा कमाने पे मैं एक अलग रेंट करूंगा जो कि कुछ दिन में वो वीडियो आ जाएगी, मे भी कल भी आ जाए। तो आपको बाय हुक एंड क्रुक पैसा कमाना है, कोई भी स्किल सीखनी है, कोई भी सट्टा वट्टा ये चीज शॉर्ट जो पैसा कमाने के जो शॉर्टकट है आपको उनमें से कुछ भी ऑप्ट नहीं करना है। पैसा कमाना है तो कमाना है, लेकिन अच्छे, लीगल, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन वे से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैंग आउट इंटेंशनली। रियल हो या वर्चुअल हो, आपके फ्रेंड्स आपको कभी भी हैंग आउट करने के लिए बुलाएं तो कभी भी मना नहीं करना, उस अपॉर्चुनिटी को जाना है आपको उनके साथ। जब आप बाहर जाओगे आप देखोगे को अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के साथ हैंग आउट करने गया था पार्क की साइड। तो वहाँ पे मैं बाइक पे पीछे बैठा था और मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। एंड सामने से एक बंदा आया जो बांडिया जो साइकिल होती है ना, लोडिंग वाली साइकिल, वो चला रहा था, वो सामान लोड करके। लेकिन मेन चीज इस पे पता है क्या, जो बंदा जो साइकिल चला रहा था ना उसका फेस पूरा डिस्टोर्टेड था। आई डोंट नो उसको दिख भी रहा था या नहीं अच्छे से, लेकिन पूरे फेस पे आई नो कि मतलब जगह जगह उसको फोड़े हो रखे हैं, ऐसे ऐसे मतलब ना पहाड़ से बने हुए हैं उसके चेहरे पे। आई डोंट नो हाउ वो देखता भी कैसे होगा, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मैं देख के ही ये हो गया कि मेरा दिल अंदर से सहम गया कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। क्यों झेलना पड़ रहा है आई डोंट नो, लेकिन लोग झेल रहे हैं ना, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो वो चीज मैंने वहां पे देखी। तो जब ऐसे ही आप भी अगर बाहर जाओगे तो आप भी देखोगे कि हाँ, कि आपको भी दुनिया के अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के फेस डिस्टोर्टेड है, किसी के हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, किसी को किसी से चला नहीं जा रहा, कोई व्हील चेयर पे है। आपको अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे, फिर भी वो सारे काम धंधा कर रहे हैं और आप देखोगे कि लोग कितनी वर्स्ट सिचुएशन में है और मैं तो फिर भी उनसे बहुत अच्छा हूँ। मेरे घर पे माँ बाप हैं, मुझे खाने पीने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, घर में कमरे में एसी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कुछ मेहनत नहीं कर रहा। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जिससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ, कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी कि चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं। हम बहुत सी ऐसी सिचुएशन में हुए हैं जहाँ पे हमारे साथ बुरा हो सकता था। बुरा तो हुआ हमारे साथ, लेकिन उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। हम बहुत सारी सिचुएशन से सर्वाइव कर चुके हैं। आई नो सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर हुआ होगा जो उनकी लाइफ बदल देता है। जो आज किसी की लाइफ है तो वैसी लाइफ बिल्कुल ना होती, लेकिन वो जैसे जैसे बच गए। और बाहर घूमने से आपको ग्राउंड रियलिटी की अवेयरनेस होगी कि हाँ, ग्राउंड ऐसा है, जमीन ऐसी है, लोग यहाँ पे ऐसे हैं, लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। मैं जो ऑनलाइन देखता हूँ ना, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, लोग ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है रियल लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। वहाँ पे एक रियलिटी हिट होती है। आप नए लोगों से मिलोगे तो आप नए लोगों से बात भी करोगे, आपको एक चांस मिलेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का, और आप अपनी नेगेटिविटी बिल्कुल भूल जाओगे, पॉजिटिविटी में खो जाओगे। मतलब आपका दोस्त कुछ ऐसी वैसी बातें करेगा, वैसे कुछ देख लोगे
कि आपके दिन में जो भी नेगेटिव हुआ है, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हुई है, आप उसको भूल जाओगे एंड अपनी पॉजिटिविटी में हंसते रहोगे। सातवीं चीज़ है जो कि मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा कि गेट फिट। अगर आपको जिम भी करनी है तो मैं जिम पे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देने वाला, ऑब्वियसली आई नो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मेंटली बात कर रहा हूँ। चलिए, अगर आपको फिजिकली फिट भी होना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। या फिर आप किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं तो उस पर ये छोड़ दिया मैंने, आप उसकी सुन के जिम ज्वाइन करना है या नहीं करना है। पतले हैं तो आपको मोटा कैसे होना है, आप किसी और की फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के ज्वाइन करिए। अगर आप मोटे हैं तो आपको पतला होना है, किसी और फिटनेस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के ज्वाइन करिए। इस पर मैं कभी और बात करूंगा, ये एक सेपरेट टॉपिक है। बस आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है कि हाँ, आपको आपके शरीर की तरफ थोड़े एफर्ट्स डालने हैं। अब आ जाते हैं मेंटल वाली चीज पे। मेंटली इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में करना। आप रैंडम चीजें करते रहते हैं पूरे दिन में, आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। आपका दिमाग ये कह रहा है फोन चला रहे हो, आपका दिमाग कह रहा है खा तो खा रहे हो, आपका दिमाग कह रहा है उठ जा तो उठ जा रहे हो, आपका दिमाग कह रहा है बैठ जा तो बैठ जा, तो आप ये कर रहे हो। आपका दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पहले तो आपको दिमाग पे कंट्रोल लाना है। आप दिमाग को कह रहे हो कि तू अपने आप को अच्छे से चला, तो आपको पहली चीज ये करनी है, आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ फिटनेस पे ध्यान जरूर देना है। वो चाहे आपका गट हो, माइंड हो, आपके और भी कोई भी बॉडी पार्ट्स उनको मेंटेन करना हो, कुछ भी हो, तो आपको इस मामले में भी फिट होना है। किसी एरिया में आपको ये डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये एरिया कमजोर है, इस एरिया में दिक्कत है, तो आपको वो चीज इस 1 महीने में जरूर इंप्रूव करनी है। चाहे आपको आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स क्यों ना करनी पड़ जाए। अगर आपको इंडाइजेशन है तो आपको उस चीज पे काम करना है। आपको जो भी स्टेप्स लेने हैं आपकी डाइजेशन को ठीक करने के लिए, बेसिकली फ्रॉम इंडाइजेशन, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आप उस पे काम करना है आपको। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपको कोई भी चीज में दिक्कत है तो आपको उसको ठीक करना है, बेसिकली मेरा ये मतलब है। तो नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रीड 1 या 2 बुक्स, और कुछ ऐसा कंज्यूम करिए जिससे आपको नॉलेज मिले, आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। बुक्स तो ऑब्वियसली आई नो कि आप पढ़ने नहीं वाले, आप ऐसे कॉलेज और स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ते, तो आप और एक्स्ट्रा बुक्स क्या पढ़ेंगे। मैं भी नहीं पढ़ता, मेरा भी इतना कंसंट्रेशन नहीं है कि मैं बुक पढ़ पाऊँ। वैसे ये बुक बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, तो हम ये भी ना पढ़ें भी तो ठीक है, लेकिन हम किसी और वे से वैल्यू जरूर गेन करना चाहेंगे हमारी लाइफ में। तो वो है वीडियोज के थ्रू कंज्यूम करना, या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कोई भी नॉलेज हमें कंज्यूम करना। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, कुछ समझ नहीं आया होगा तो ना। पिछले कुछ टाइम से मैं अंकुर वारिकू को मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। मुझे उनकी वीडियोस देखने से पहले ना फाइनेंस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे लोन्स को पे ऑफ करते हैं, कोई भी चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो अभी जॉब कर रहे हैं, अभी तो कमा रहे हैं, तो इसलिए हमारी लाइफ चल रही है। फ्यूचर में जब हम नहीं कमाएंगे तब लाइफ कैसे चलेगी, तब कहाँ से खाने पानी का खर्चा आएगा, बच्चों का खर्चा आएगा, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये सब सवाल जो मेरे अंदर थे अंकुर वारिकू को देखने से मेरे दिमाग से क्लियर हो गए। मैं पर्सनल फाइनेंस में बहुत ज्यादा क्लूलेस था, और लेकिन अंकुर वारिकू को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, नॉलेज्ड हूँ, एंड मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। अंकुर वारिकू से मैंने क्या सीखा वो तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आई नो जो भी मैंने वैल्यू, जो भी नॉलेज मैंने वहां से गेन करी है वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी, एंड डेफिनेटली मुझे फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। इसका मतलब यही है कि आप भी कुछ ऐसा कंज्यूम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी अंकुर वारिकू को ही देखिए, अगर आपको देखना है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ इन्फॉर्मेटिव कंज्यूम करिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, या फिर वो किसी भी फील्ड में हो। आप अपने आप को इंप्रूव करिए, नॉलेज गेन करिए किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने पर्सनल फाइनेंस में अंकुर वारिकू के थ्रू नॉलेज गेन करी, ट्रस्ट में ये चीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, गेट एन इंटर्नशिप। अब आई नो ये इंडिया में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, और ये लीस्ट लाइकली टू हैपन है, वो सिर्फ इंडिया में। बाहर की किसी वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है इंटर्नशिप, सिर्फ कॉलेजेस में ही नहीं, स्कूल में भी इंटर्नशिप बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। लेकिन इंडिया में आज तक इंटर्नशिप्स कॉमन नहीं हुई है, नॉर्मलाइज नहीं हुई है। पहली चीज तो भाई ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, इंटर्नशिप किसी को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर मिल रही है आपको इंटर्नशिप तो डेफिनेटली आप इंटर्नशिप करिए, तो मेक श्योर करिए कि वो पेड इंटर्नशिप हो, ताकि आप कुछ फाइनेंस भी अपने आप को कर सकें, अपने एटलीस्ट महीने के खर्चे को तो निकाल सकें खुद ही। आपको आपकी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में सीखने मिलेगा, जब आप एक्चुअली में एम्प्लॉयड होंगे तब कैसे काम करना है, कंपनी कैसे काम करती है, वो सब आपको सीखने मिलेगा। आपको एक बेसिक स्टाइपेंड जरूर मिलेगा जिससे आप महीने का खर्चा अपना नया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा तो आपको वो इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस यूट्यूब पे काम करके, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काम करके आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल होगा। अगर फ्री इंटर्नशिप मिल रही है तो आप मत करिए, पेड इंटर्नशिप ही करिए। लेकिन अगर आप एक बैल झोटे की तरह आप गिरे हुए हैं, बेड पे पसर के रील्स, शॉर्ट्स, फोन चलाते रहते हैं, पूरे दिन टाइम पास करते रहते हैं, तो अगर आपको फ्री इंटर्नशिप भी मिल रही है, अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रही है, तो आप वो करिए। कुछ ना से अच्छा तो वही है, आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। अभी आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट इंटर्नशिप मिलने के बाद कुछ तो सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, डॉक्यूमेंट योर जर्नी। वैसे आप डॉक्यूमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते
हैं, आप रोज डायरी लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं, आपकी पूरी जो भी जर्नी हो रही है आप उसकी फोटोज बना सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ मैं आपको जो रेकमेंड करूँ वो है वीडियो बनाइए। अपनी आपकी वीडियो बनाइए और ना सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके रखिए, उस पर आप अपने एफर्ट डालिए, उसको एडिट करिए, व्लॉग या डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाइए और यूट्यूब पे डालिए, किसी और सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ सारी जगह पे डाल दीजिए एंड लेट इट वर्क। आप जितनी भी रोज़ वीडियो बनाइए, रोज़ की रोज़ आप अपने हर दिन को डॉक्यूमेंट करिए, बेसिक से एडिटिंग करिए लेकिन बनाइए जरूर। आप फिर उसको पोस्ट करिए। अगर आपकी चल गई तो आप जाके उन किसी भी स्टूडेंट को अप्रोच करो। अगर आप पास हो गए तो आपका करियर बन गया। अगर आपकी नहीं चली तो वो आपके लिए हमेशा मेमोरी की तरह रहेगी। फिर आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने क्या किया। तो आपके पास सक्सेस स्टोरी, आपकी अपनी स्टोरी बताने के लिए बहुत कुछ होगा एंड आपके पास प्रूफ भी होगा उन सब चीज़ों का। एंड आपकी आप खुद के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे फ्यूचर में तो उसमें भी आपके पास इनफ कंटेंट होगा। ये चीज़ आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल पुलाव पका दिए यहाँ पे। आई एम सेइंग कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लिस्ट की, आपको ये करनी ही करनी है। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी आप इस चीज़ को तो करिए। आई एम सेइंग अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं इनमें से जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उनमें सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना तो भी आप ये चीज़ करिए। खुद की वीडियो बनाइए, उसको प्रोड्यूस करिए, उसको डॉक्यूमेंट्री या फिर और किसी भी तरीके से। यार आपको एडिट भी नहीं करनी ना, ऐसे ही डाल दीजिए, ऐसे रो वीडियो डाल दीजिए। चल गई तो चल गई यार, नहीं चली तो नहीं चली। हम हमारे हाथ में नहीं है चलना ना चलना, लेकिन आपके पोस्ट करना आपके हाथ में है। लेट इट बी, ट्रस्ट में, इससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है। एंड ये चीज़ मैं बेसिकली कर रहा हूँ एंड इस लिस्ट में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं सारी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, सारी की सारी। तो आप मेरे साथ आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अपनी समर वेकेशंस में या फिर किसी को भी करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मेरे ओपिनियंस है, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी रिसर्च है। इसलिए आई एम सेइंग आपको इनमें से कुछ भी अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हैं, बेझिझक करिए। आपको सब चीज़ों से फायदा ही होगा। कोई भी अटेम्प्ट करेगा इन चीज़ों को सबको फायदा ही होगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सारी चीज़ें करनी ही करनी है। आपको मन है कि इनमें से 2 चीज़ें करूँगा, 3 चीज़ें करूँगा, 4 चीज़ें करूँगा, 1 चीज़ करूँगा, कितनी भी चीज़ें कर सकते हैं आप। इनसे अलावा अगर कुछ करना चाहते हैं, आपकी खुद की कोई लिस्ट है तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। बाकी भी करेंगे। और आप अभी कर क्या रहे हैं, वो भी आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ भी करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए ताकि और लोग भी देख सकें, मैं भी देख सकूँ चीज़ को और हम भी इम्प्लीमेंट कर सके उस चीज़ को। स्टार्ट द डिस्कशन इन द कमेंट्स। और बाकी कमेंट्स में ये भी बताना कि इस पर तुम्हारा क्या कहना है। मैंने कुछ नया नहीं बताया ऑब्वियसली, ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये बात। एंड इट इज़ टोटली अप टू यू गाइज whether you want to implement or follow these things in your vacations or not. I think अभी के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू बी पार्ट ऑफ आर एजी कम्युनिटी। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।